सुअर और उसके गोश्त का इस्तेमाल। हर एक के लिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यूरोप समेत तकरीबन तमाम अमरीकी ममालिक में गोश्त के लिए बुनियादी इंतखाब सुअर है। इस जानवर को पालने के लिए इन ममालिक में बहुत से फार्म हैं। सिर्फ फ्रांस में पग फार्म्स का हिस्सा 42,000 से ज्यादा है। किसी भी जानवर के मुकाबले में सुअर में ज्यादा मिकदार में फैट होती है, लेकिन यूरोपीय अमरीकी इस मोहलिक चर्बी से बचने की कोशिश करते हैं। इस चर्बी को ठिकाने लगाना उन ममालिक के महकमा खुराक की जिम्मेदारी होती है। इस चर्बी को खत्म करना महकमा खुराक का बहुत बड़ा सरदर्द था। इसे खत्म करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इसे जलाया गया। लगभग 60 साल बाद उन्होंने फिर उसके इस्तेमाल के बारे में सोचा ताकि पैसे भी कमाई जा सके। साबुन बनाने में इसका तजर्बा कामयाब रहा। शुरू में सुअर की चर्बी से बनी मसनूआत पर कंटेंट्स की तफसील में पिग फैट वाज़े तौर पर लेबल पर दर्ज किया जाता था। चूंकि उनकी मसनूआत के बड़े खुर्रादार मुसलमान ममालिक हैं और उन ममालिक की तरफ से उन मसनूआत पर पाबंदी आद कर दी, जिससे उनको तिजारती खसारा हुआ। 1857 ने इस वक्त राफुल की यूरोप में बनी गोलियों को बईसगीर में समंदर के रास्ते पहुंचाया गया। समंदर की नमी की वजह से इसमें मौजूद गिन पाउडर खराब हो गया और गोलियां जाया हो गई। इसके बाद वो सुअर की चर्बी की परत गोलियां पर लगाने लगे। गोलियों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से इस चर्बी की परत को नोचना पड़ता था। जब ये बात फैल कि उन गोलियों में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, तो फौजियों ने, जिनमें ज्यादातर मुसलमान और कुछ सब्जी खुर हिंदू थे, ने लड़ने से इनकार कर दिया, जो आखिरकार खाना जंगी का बाइस बना। यूरोपीय बाशिंदों ने उन हक़ाक़ को पहचान लिया और पिग फैट लिखने के बजाय उन्होंने FIM लिखना शुरू कर दिया। 1970 के बाद से यूरोप में रहने वाले तमाम लोग हकीकत को जानते हैं कि जब उन कंपनियों से मुसलमान ममालिक ने पूछा कि ये क्या उन अशिया की तैयारी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की है और अगर है तो कौन सी है, तो उन्हें बताया गया कि उनमें गाय और भीड़ की चर्बी है। यहाँ फिर एक और सवाल उठाया गया कि अगर ये गाय या भीड़ की चर्बी है तो फिर भी ये मुसलमानों के लिए हराम है, क्योंकि इन जानवरों को इस्लामी हलाल तरीके से ज़ब्ह नहीं किया गया था। इस तरह उन पर दोबारा पाबंदी आद कर दी। अब उन कसीर अल कौमी कंपनियों को एक बार फिर का नुकसान का सामना करना पड़ा। आखिरकार उन्होंने कोडेड जुबान इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि सिर्फ उनके अपने महकमा फूड की एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता चल सके कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और आम आदमी अंधेरे में ही रहे। इस तरह उन्होंने ई कोड्स का आगाज किया। यूं आजकल ये की शक्ल में कसीर अल कौमी कंपनियों की मसनूआत पर लेबल के ऊपर लिखी जाती है। उन मसनूआत में दांतों की पेस्ट, बबल गुम, चॉकलेट, हर किस्म की सोटस, बिस्कुट, कारन फलाकिस, टाफियाँ, कीमडेड फूड्स, मल्टीविटामिन्स और बहुत सी अद्वियात शामिल है। चूंकि ये सारा सामान तमाम मुसलमान ममालिक में अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। सुअर के अज्जा के इस्तेमाल से हमारे मुआशरे में बेशर्मी, बेरहमी और जिनसी इस्तेहसाल के रुझान में बेपनाह इजाफा देखने को मिल रहा है। लिहाजा तमाम मुसलमानों और सुअर के गोश्त से इज्तनाब करने वालों से दरख्वास्त है कि वो रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले आइटम्स की खरीदारी करते वक्त उनके कंटेंट की फहरिस्त को लाजमी चेक कर लिया करें और ई कोड्स की मुंदरजा झैल फहरिस्त के साथ मिलाओ। अगर नीचे दी गई अज्जा में से को भी पाया जाता हो तो फिर उससे यकीनी तौर पर बचें, क्योंकि इसमें सुअर की चर्बी किसी न किसी हालत में शामिल है। डॉक्टर M अमजद खान, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रियासत हाई मुत्तहिदा अमरीका। बरा करम इस वक्त तक शेयर करते रहें जब तक कि वो बिलाउनस ऑफ मिसमिल्स वर्ड वॉर्ड पर ना आ जाओ। याद रही कि शरंगा सिद्क जारे में गर्दानी जा सकती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और हाँ, कमेंट में इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार लाजमी करें। शुक्रिया।